रात राजकुमार आदित्य पर अदृश्य शक्ति ने हमला किया। बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वतों की गोद में बसा था एक समृद्ध और शांत राज्य सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी उपजाऊ भूमि, विशाल राजमहल और न्यायप्रिय राजा के लिए जाना जाता था। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, मंदिरों की घंटियां और गांवों में बसती संतुष्ट प्रजा इस राज्य की पहचान थी। सूर्यगढ़ का राजमहल ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, जिसकी दीवारें सफेद संगमरमर की थीं और जिन पर उगते सूरज की किरणें पड़ते ही ऐसा लगता मानो पूरा महल स्वर्ण से ढका हो। इस राज्य के राजा थे महाराज विक्रम सिंह। वे वीर, बुद्धिमान और करुणामय थे। उनके लिए राजा होना केवल सत्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। वे अक्सर वेश बदलकर गांवों में जाते, प्रजा का हाल पूछते और उनकी समस्याओं को अपने दिल में बसाते। उनकी रानी का देहांत वर्षों पहले हो चुका था, इसलिए उनका सारा स्नेह उनके इकलौते पुत्र राजकुमार आदित्य पर केंद्रित था, जिसे वे भविष्य का आदर्श राजा बनाना चाहते थे। सूर्यगढ़ की शांति से बहुत दूर पश्चिम दिशा में बसा था एक और राज्य काल के। यह राज्य डर और रक्त से चलता था। वहाँ का राजा ताम्रकेतु अत्यंत महत्वाकांक्षी और क्रूर था। उसे सूर्यगढ़ की समृद्धि से ईर्ष्या थी, लेकिन वह जानता था कि खुला युद्ध जीतना आसान नहीं। इसलिए उसने अपने राज्य की सबसे भयावह शक्ति को बुलाया, काली जादूगरनी मोहिनी। मोहिनी का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। कहा जाता था कि वह श्मशानों में साधना करती है, मृत आत्माओं से बात करती है और अपने मंत्रों से पूरे नगर को पागल बना सकती है। उसकी सुंदरता भी उतनी ही खतरनाक थी जितना उसका जादू। वह मुस्कुराती थी तो सामने वाला मोहित हो जाता और जब क्रोधित होती तो हवा तक सिहर उठती। राजा ताम्रकेतु ने मोहिनी से कहा कि यदि वह सूर्यगढ़ को भीतर से तोड़ दे तो वह उसे असीम शक्ति और राज्य का आधा हिस्सा देगा। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, राज्य तलवार से नहीं डर से गिरते हैं। उसी रात वह साधारण स्त्री का रूप धरकर सूर्यगढ़ की ओर चल पड़ी। कुछ ही दिनों में वह सूर्यगढ़ पहुंची और खुद को एक वैद्य बताकर महल में शरण पा गई। उसकी मीठी वाणी और सेवा भाव ने सभी को प्रभावित किया। राजा ने उसे महल में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हर रात वह महल की नींद में काले मंत्र फूंकती और अदृश्य शक्तियों को जगाती। धीरे धीरे सूर्यगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांवों में अचानक बीमारियां फैलने लगीं, फसलें सूखने लगीं, बच्चे रात में चीखकर जागने लगे, मंदिरों में दीप अपने आप बुझ जाते और कुओं का पानी काला पड़ने लगा। प्रजा डरने लगी, लेकिन राजा ने उन्हें ढांढस बंधाया। महाराज विक्रम सिंह ने राजगुरु आचार्य सोमदेव को बुलाया। आचार्य ने ध्यान लगाकर कहा कि राज्य पर काले जादू की छाया है और शत्रु भीतर प्रवेश कर चुका है। उसी रात राजकुमार आदित्य पर अदृश्य शक्ति ने हमला किया, लेकिन किसी तरह वह बच गया। राजा का संदेह अब गहरा हो चुका था। एक दिन गांव का युवक वीरन, जो महल में काम करता था, ने देखा कि वही वैद्य स्त्री रात के अंधेरे में तंत्र साधना कर रही है। उसने डरते हुए भी सच्चाई राजा तक पहुंचाई। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया। जैसे ही मोहिनी को बुलाया गया, उसने अपना असली रूप दिखा दिया। पूरा दरबार अंधकार में डूब गया, दीवारों से खून जैसी धाराएं बहने लगीं और उसकी भयावह हंसी गूंज उठी। उसी समय कालकेय की सेना ने सूर्यगढ़ पर हमला कर दिया। एक ओर तलवारें टकरा रही थीं, दूसरी ओर मोहिनी का काला जादू मृत सैनिकों को फिर से खड़ा कर रहा था। राजकुमार आदित्य ने साहस दिखाते हुए मोहिनी के गले में लटके ताबीज को तोड़ दिया, जिससे उसका जादू कमजोर पड़ने लगा। आचार्य सोमदेव ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और राजा विक्रम सिंह ने अंतिम प्रहार किया। एक तेज प्रकाश के साथ मोहिनी चीखती हुई राख में बदल गई। कालकेय की सेना भय से भाग खड़ी हुई। सूर्यगढ़ फिर से उजाले में नहा गया। गांवों में खुशियां लौट आईं, मंदिरों में घंटियां बजीं और खेत फिर से लहलहा उठे। राजा ने प्रजा से कहा कि जब राजा और जनता एक साथ खड़े हों तो कोई भी अंधकार राज्य को नहीं जीत सकता। सूर्यगढ़ की यह कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक ऐसी कहानी जहां साहस, सच्चाई और एकता ने काले जादू को पराजित किया।